नमस्कार, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ पारुल। खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ छिंदवाड़ा से ये खबर है, जहां सांसद नकुलनाथ का बयान सामने आया है। पांडुर्ना में कांग्रेस की सभा के दौरान नकुलनाथ पहुंचे थे। उन्होंने कहा, न कोरोना का न ही धारा 144 का डर। मंच पर बिना मास्क के नजर आए नकुलनाथ। कोविड की पहली दूसरी लहर की वजह से नहीं आ सके। कार्यक्रम ज्यादा दिन टालना नहीं चाहता था। उन्होंने कहा, पांडुर्ना में कोरोना के 30 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। नकुलनाथ दूसरी लहर में संक्रमित हुए थे। खुद ट्वीट कर भी इसकी जानकारी दी थी, लेकिन तीसरी लहर में कोई खौफ नहीं उन्हें। वो कह रहे हैं, न कोरोना का डर है, न ही धारा 144 का डर है। मंच पर बिना मास्क के नकुलनाथ मौजूद नजर आए। कोरोना की तीसरी लहर चल रही है। पूरे जिले में 144 लगी हुई है। मैंने कहा, मुझे कोई कोरोना से डर नहीं और कोई 144 धारा से कोई डर नहीं। कोविड की पहली लहर आई, दूसरी लहर आई, अब तीसरी लहर भी चल रही है। कोरोना कांग्रेस से सांसद हैं नकुलनाथ, छिंदवाड़ा से सांसद हैं। उनके पिताजी मुख्यमंत्री रहे हैं मध्य प्रदेश के। और बड़ी चिंता सताती है कांग्रेसियों को, क्योंकि कोरोना में जो हमने लाशें देखी थी, जो हमने चिताएं जलती हुई देखी थी, उसको लेकर बड़ा दर्द कांग्रेसियों को है। लेकिन अब जब नकुलनाथ जी ये कहते हैं तो लगता है क्या वो दर्द फर्जी था। समझने की और कोशिश कर लेती हूँ। ब्रजेश चौकसी जी हमारे ब्यूरो हेड हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। ब्रजेश जी, नकुलनाथ का बयान जहां पांडुर्ना में वो कहते हैं ना कोरोना का डर है ना धारा 144 का डर है, जब कोई डर ही नहीं, कोविड ही नहीं, तो फिर इन्हें वो दर्द क्यों होता था जो अब तक ये कोसते आ रहे हैं सरकार को? देखिए पारुल, इनको सीखना चाहिए प्रियंका गांधी वाड्रा से, जिन्होंने सबसे पहले उत्तर प्रदेश में जो लड़की हूं लड़ सकती हूं वाली जो रैली थी उसको स्थगित किया था। तो कांग्रेस पहली पार्टी थी जिसने पश्चिम बंगाल में राहुल गांधी ने अपनी रैलियां रद्द कर दी थी, और ये कहकर कि ये सरकार कोविड फैला रही है, केंद्र सरकार पर आरोप लगाए थे। तमाम तरह के आरोप हम मध्य प्रदेश में भी देखते हैं कि सरकार पर आरोप लगते रहे हैं कि सरकारी आयोजन करती है। विपक्ष जब सरकार पर आरोप लगाता है तो पहली प्राथमिकता उसकी बनती है कि वो खुद उदाहरण पेश करे। लेकिन इकलौते सांसद हैं जो मध्य प्रदेश से कांग्रेस के नकुलनाथ, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बेटे हैं। हमने कमलनाथ की भी पिछली सभाएं पिछली बैठकें देखी हैं कि वो बिना मास्क के रहे हैं, और अब नकुलनाथ तो सार्वजनिक रूप से कह रहे हैं। तो क्या संदेश देना चाह रहे हैं वो पब्लिक को, खासकर जो उन लोगों को जो उनको फॉलो करती है, जो उनको जिताती है, जो उनकी बात मानती है कि एक अच्छे नेता हैं, इस कारण लगातार उनके पिताजी को या फिर उसके बाद उनको जिताते आ रही है छिंदवाड़ा की जनता, तो उन पर भरोसा करती है। यदि वो कोई ये बात कह रहे हैं कि उनको कोई कोविड से डर नहीं है, तो इसका कितने लोग अनुसरण करेंगे और कोविड फैलाएंगे। तो मुझे लगता है कि उनको पहले ये सबक लेना चाहिए, खुद को सीखना चाहिए, इसके बाद विपक्ष पर, सत्ता पक्ष को आरोप लगाना चाहिए। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है, अपने प्रदेश की नहीं अपने क्षेत्र की जनता को ही वो भ्रम फैलाकर एक तरह से मुसीबत में डाल रहे हैं। वो खुद कह रहे हैं कि मैंने जिलाध्यक्ष से कहा था कि मेरी एक सभा कराइए, उन्होंने कहा कि अभी तीसरी लहर की फैल गई है, तीसरी लहर चल रही है, इस कारण सभाएं ना कराई जाए। तब उन्होंने कहा कि मैंने उनसे कह दिया कि 144 का डर नहीं है मुझे, तीसरी लहर का डर नहीं है, आप तो सभा कीजिए। तो खतरा आपको नहीं है, आप इतने सक्षम है कि यदि आप कोविड से संक्रमित हो भी जाएंगे तो अपना अच्छे अस्पताल में उपचार करा सकते हैं। लेकिन जो जनता संक्रमित होगी वो कितना खर्च महंगा होता है, हमने दूसरी लहर में देखा कि लोगों को ना ऑक्सीजन मिली, ना अस्पताल में बेड मिले। यदि ऐसी परिस्थिति हमें बनती है तो इसके जिम्मेदार कौन होगा? पारुल, बिल्कुल ब्रजेश, ये जाहिर है कि जो कह गए हैं वो उसको लेकर बुरी तरह फंस गए हैं वो। लेकिन अब इसको लेकर सफाई किस तरह की आती है ये भी देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि ये वो बातें हैं जो तोड़ मरोड़ कर, या जो आरोप लगते हैं ना मीडिया के ऊपर कि आपने अधूरा सच दिखाया, ये वो बातें नहीं है। ये वो क्लियर लाइन में बता गए कि साहब ना मैं धारा 144 से डरता हूं ना कोरोना से डरता हूं। लेकिन अब इनडायरेक्टली वो ये भी बता रहे हैं कि साहब आप जितने भी बैठे हो उन सबको आप किस तरह से मुसीबत में डाल रहे हैं, ये भी हम देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से दिव्या गुप्ता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। दिव्या जी, स्वागत करती हूँ आपका अनादि टीवी पर। थैंक यू सो मच।
दिव्या जी, खूब जागरूकता अभियान चलाइए आप, और हम खूब चिल्ला चिल्ला कर अपील करें कि कोरोना से बचिए, भीड़ में मत जाइए, कोरोना प्रोटोकॉल्स का पालन कीजिए। लेकिन हमारे ही प्रदेश के सांसद नकुल नाथ जी, आदरणीय कमलनाथ जी के पुत्र, ये कहते हुए नजर आते हैं, साहब मैं नहीं डरता कोरोना से, न धारा 144 से। इनफैक्ट उनके जिलाध्यक्ष को उन्होंने सभा कराने के लिए बोला तो उन्होंने भी उन्हें मना किया। लेकिन नकुल नाथ जी भी नहीं डरते और ना ही वो धारा 144 से डरते हैं। आप करते रहिए जितने प्रयास आपको करने हैं, या आपके प्रयासों को बहुत अच्छे से धो रहे हैं। नकुल नाथ जी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं, सांसद हैं और माननीय कमलनाथ जी के सुपुत्र हैं। उनसे इस तरह की उम्मीद करना, मुझे लगता है कि इससे उनकी बुद्धि, उनकी शुचिता, उनकी कार्यशैली सब पर बहुत एक बड़ा प्रश्न चिन्ह उन्होंने आज लगा दिया है। और इससे घटिया सोच और कुछ नहीं हो सकती। आई एम सॉरी टू यूज द वर्ड, लेकिन अगर मैं उसको बोलूं कि आप कौन से युग में जी रहे हैं, आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं, आप रिप्रेजेंटेटिव है उस जनता के जिसके लिए आप एक रोल मॉडल बन सकते हैं, और आपने आज क्या कर दिया और क्या कह दिया। तो कम से कम इस बात का कुछ इल्म तो रखते हैं कि आप जो बोल रहे हैं उसका क्या रेपरकशन होगा, बात कहाँ से निकलेगी, कितनी दूर जाएगी। और हम जो सब लगे हुए हैं कोरोना से लड़ाई करने में, आप उसका क्या मजाक आपने बना के रख दिया है। और इस तरह की इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर यदि एक कोई जनता का अगर प्रतिनिधि करेगा तो वो कैसे पॉसिबल है कि वो जनता के सामने एक अच्छा विचार लेके जा सकेगा। मुझे बहुत शर्म आती है, लाज आती है, और नकुल नाथ जी पर जितनी मैं बात कर सकूं वो कम है कि आपसे इस तरह के कामों की उम्मीद करा जाना अभी शो कर रहा है कि आप क्या सोच के व्यक्ति हैं और आपकी क्या संस्कार हैं, और आप कहाँ लेकर जा रहे हैं अपनी जनता को, क्यों उनकी जान के साथ चल रहे हैं। आपको अगर करना था तो आप कर लेते, जनता की जान क्यों आप दांव पे लगाने में लगे हुए हैं। तो इतना इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर का व्यक्ति करेगा जो ऐसी, मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है आप, अगर आप इस तरह का व्यक्ति अगर आप करेंगे तो बहुत बहुत दयनीय स्थिति है। इसका मतलब आपकी बहुत दयनीय स्थिति। विजय जी है हमारे साथ। विजय जी, क्या कहना चाहेंगे आप? दिव्या जी की बातों को हम सुन रहे हैं और हमने नकुल नाथ जी को भी सुना है। हाँ, कांग्रेस से भी कोई ना कोई जुड़ेगा, उनकी भी प्रतिक्रियाएं होंगी, लेकिन सवाल वही है कि ना केवल नकुल नाथ जी की बातें कि शब्द हैं। देखिए, राजनीति में बाकी के लोग भी आयोजन कर रहे हैं, दिव्या जी की पार्टी का भी हम देखें तो आयोजन कर रहे हैं, लेकिन यदि नकुल नाथ सार्वजनिक मंच से ये शब्द बोलते हैं, ये बातें बोलते हैं, तो वो लोगों को प्रभाव डालती हैं। लोगों को लगता है कि कोरोना नाम की कोई चीज नहीं है। जो भ्रम फैलता है, जो पहले भी भ्रम फैला है कि कोरोना से लोगों का डर वैसे ही कम हो गया है। हम देख रहे हैं कि किस तरह से प्रशासन को, लोगों को जागरूक करना पड़ रहा है, मास्क लगाने के लिए प्रेरित करना पड़ रहा है, कार्रवाई करना पड़ रही है। ऐसे में एक सांसद, वो सांसद जिसको लगातार हम देख रहे हैं कि उस क्षेत्र से उनके पिताजी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और वो सांसद जिनके पिताजी के स्टाफ में मृगलानी जी बेटे को खो चुके हैं अपने, और कई ऐसे उनके करीबी लोग भी जा चुके हैं, जो हमने विधायकों को जाते हुए देखा है, सांसदों को जाते हुए देखा है मध्य प्रदेश में कोविड में। इसके बावजूद यदि कोई सांसद इस तरह से व्यवहार करता है तो निश्चित तौर पर ये चिंतनीय बात है। और जो हम पहले भी कह रहे थे कि जो राजनेताओं ने जो भ्रम फैलाया था वैक्सीनेशन को लेकर, उसी तरह का तीसरी लहर में यदि वो भ्रम फैलाने की कोशिश करेंगे तो लोग यदि उनको फॉलो करेंगे तो उससे संक्रमण और तेजी से फैलेगा, और उसका जिम्मेदार कौन होगा। निश्चित तौर पर ऐसे मामले में बिना किसी लाग लपेट के प्रशासन को कार्रवाई करना चाहिए। कोविड नियमों का उल्लंघन करने पर नकुल नाथ है, और लोगों को ये संदेश देना चाहिए कि चाहे वो नकुल नाथ हो, चाहे आम पब्लिक हो, हम सबको बराबर तरीके से देखते हैं। यदि कोविड के नियमों का कोई उल्लंघन करेगा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। दिव्या जी, सवाल तो यही है कि कार्रवाई होनी चाहिए, और कार्रवाई निष्पक्षता के साथ, फिर चाहे वो बीजेपी के चेहरे हो या कांग्रेस के चेहरे हो, अगर किसी भी तरह से उल्लंघन करते हैं, और खास तौर पर अगर वो जनप्रतिनिधि है, रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, तो उन पर तो और बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए कि आखिर आप कैसे गैर जिम्मेदाराना रवैया अख्तियार कर सकते हैं। नहीं, मुझे ये लगता है कि आप मास्क न लगा रहे हो, आप न कर रहे हो, आपने वैक्सीन न लगवाई हो, ये आपका अपना एक विषय है, लेकिन आप सरेआम मंच से यदि इस चीज का ऐलान कर रहे हैं तो क्या आप जानबूझ के भी कर रहे हैं? क्या आपने उसका मुद्दा बनाने के लिए आपने ये करा है? आप क्या चाहते हैं कि आप पर कार्रवाई हो और फिर आप उसको पॉलिटिकल इशू बनाएं? तो आप क्या, मतलब मैं फिर वही आपसे बोल रही हूँ कि आपकी क्या सोच है, क्या स्ट्रेटेजी है आपकी? आप लोगों को भ्रमित करना चाहते हैं, आप लोगों में किस बात की भ्रांति फैलाना चाह रहे हैं, और आप क्या रंग
कोविड में किसी को नहीं छोड़ा। हास्यास्पद ये भी है कि नकुल नाथ जी खुद भी एक समय पॉजिटिव रह चुके हैं और खुद ही उन्होंने ट्वीट करके जानकारी भी दी थी, इलाज भी लिया था, क्वारंटीन भी हुए थे। जब उन्हें सच पता है कि कोरोना है क्या, उसके बावजूद भी जनता के सामने इस तरह का बिहेवियर, इस तरह की बात। एक और सवाल है मेरी दिव्या जी, प्रशासन आपका है, जब आप 4 लोगों को प्रदर्शन नहीं करने देते हैं, जब 144 धारा लगी हो, तो सांसद इतनी बड़ी सभा कैसे कर लेते हैं? उनको आप सभा करने कैसे दी जाती है? तत्काल कार्रवाई कैसे की जाती है? अब ये प्रश्न करा जाएगा कि इस बात का संज्ञान जरूर लिया जाएगा कि जब धारा 144 लगी हुई है तब उन्होंने किससे परमिशन ली और प्रशासन ने किस तरह से परमिशन दी, ये अब तो रेट्रोस्पेक्टिव संज्ञान लिया जाएगा और इस बारे में जरूर कार्रवाई होगी। क्योंकि ये जो रैली हो गई इसके बारे में तो अब बहुत गंभीरता से विचार होगा कि रैली हुई कैसे, परमिशन कैसे मिली, थी या नहीं थी, और अगर थी तो फिर किसने दी। तो ये सब प्रश्न अब उठेंगे जिन पर कार्रवाई तो होगी। ठीक है मैडम, मैं जो हमारे साथ कांग्रेस मौजूद है, फिरोज जी स्वागत करती हूँ आपका नादी टीवी पर। सर सुन पा रहे हैं आप मुझे? फिरोज जी आवाज मिल रही है आपको? फिरोज जी को आवाज नहीं आ रही लगता है। दिव्या जी बात वही है कि प्रशासन की परमिशन के बगैर रैली आयोजन हो जाती है, भीड़ भी लग जाती है, भाषण भी हो जाता है, लेकिन रोकने वाला कोई नहीं पहुंचता। प्रशासन देखिए किस तरह से कार्रवाई करता है। यदि भोपाल में 4 लोग जमा होते हैं तो कार्रवाई हो जाती है, यदि सीएम हाउस के सामने प्रदर्शन करने की कोशिश की जाती है तो कार्रवाई हो जाती है। तो ये प्रशासन तब जब भीड़ जमा हो रही थी वहाँ 144 लगी हुई है, तो फिर भीड़ जमा होने कैसे दी गई? या फिर प्रशासन तंत्र का वो खुफिया तंत्र कहाँ था जिसको ये पता ही नहीं चला? कांग्रेस ने एक सभा कर ली और वो सोता रहा। तो निश्चित तौर पर इस पर प्रशासन तंत्र के जिम्मेदार लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए और उसके साथ साथ यदि नकुल नाथ ने ऐसा बोला है तो उन पर भी कोविड नियमों के उल्लंघन के तहत कार्रवाई की जानी चाहिए। दिव्या जी तो मेरा बिल्कुल मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि प्रशासन का भी उतनी ही जवाबदेही होनी चाहिए कि उन लोगों ने किस परमिशन दी। जब 144 लगी हुई है तब किस तरह से उनको परमिशन मिली, फिर उन्हें परमिशन नहीं ली है तो और गंभीर विषय है, और अगर दी है तो भी उतना ही गंभीर विषय है कि किस तरह से दी गई। क्या प्रशासन को जेब में रख के चलते हैं नकुल नाथ और कमलनाथ, और फिर क्या उसके बाद ये बात बोलने में आएगी कि उन पर कार्रवाई तो होगी ही। यदि प्रशासन की गलती मानी प्रशासन पर तो संज्ञान लिया ही जाएगा। लेकिन मैं अब ये बात कहना चाह रही हूँ कि नकुल नाथ कार्रवाई होगी, क्या वो जानबूझ के इसको पॉलिटिकल इशू बनाना चाहेंगे कि मैंने इस बात की मंच से कहा तो मुझे गिरफ्तार करा गया या मुझ पर कार्रवाई करी गई? तो क्या ये इसको पॉलिटिकल इशू बनाना चाहेंगे? क्या ये जानबूझ के करी गई बातचीत है? क्योंकि इतना कोई, मुझे नहीं लगता कि इतना कोई रिस्पॉन्सिबल हो सकता है कोविड के समय कि मंच से इस तरह के कोई वक्तव्य दे, और वो भी सांसद होके। जब आपको सारे प्रोटोकॉल पता हो, आपके पिताजी को पता हो और आपको पता हो, तो क्या आप जानबूझ के इस तरह का विषय उठाना चाह रहे हैं? मुझे तो सिद्दीकी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस से। फिरोज जी बहुत स्वागत करती हूँ आपका नादी टीवी पर। सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी धन्यवाद, सुन पा रहा हूँ। फिरोज जी पांडुरना में नकुल नाथ जी की सभा होती है, वो कहते हैं ना मैं कोरोना से डर रहा हूँ, और ये मंच से सार्वजनिक माइक पर वो ऐलान करते हुए बता रहे हैं कि ना मैं कोरोना से डरता हूँ, ना धारा 144 से डरता हूँ। और इनफैक्ट जब वो ये सभा करना चाह रहे थे तो उनके जिला अध्यक्ष ने भी उन्हें बताया था कि फिलहाल धारा 144 लागू नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी की सभा और बता के वो चिल्ला के ऐलान कर रहे हैं कि साहब ना मैं कोरोना से डरता हूँ, ना 144 से डरता हूँ। भाई जनता का आक्रोश है, जनता जो है परेशान है, ओला पाला पड़ा है, सरकार जो है उसकी ओर ध्यान नहीं दे रही। तो एक सांसद बाहर निकल के सरकार के खिलाफ जो है आवाज उठा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी और हम डॉक्टर दिव्या जी ये बताएं कि अभी वो जो 100 घंटे और प्रत्येक बूथ और विराट कोहली जो बैटिंग करेगा, तो भारतीय जनता पार्टी क्यों कार्यक्रम कर रही है? ये इस बात से जो जवाब देते हैं। वो भी मैं उनसे जवाब भारतीय जनता पार्टी तो करिए, हम तो डोर टू डोर जाएंगे, घर घर जाएंगे, सारे कार्यकर्ता अगर ये बातें कर रहा है तो कोरोना को बुलावा नहीं दे रहे हैं तो क्या बोलेंगे उसको? देखिए क्या नकुल नाथ जी तो जनता की आवाज उठा रहे हैं, वो घूमने तो गए नहीं, शादी पार्टी आवाज उठा रहे हैं। देखिए क्या वो अपना काम कर रहे हैं, जनता आक्रोशित है। जनता की अगर सुनवाई उनका सांसद नहीं करेगा तो कौन करेगा? माननीय धारा 144 लागू है,
कोरोना का डर फैला हुआ है, ओमिक्रॉन का डर है। यही रोना आप लोग तब भी रोते थे जब हमने लाशें देखी थी, चिताएं देखी थी। मैं और आप, हम दोनों ही चिल्लाते थे। और अब वो डर आप लोगों को नहीं दिख रहा, अब वो नकुलनाथ जी को डर नहीं दिख रहा, जबकि वो खुद कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। एक पार्टी जो है, एक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जो रूलिंग पार्टी है, वो रूलिंग पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो 100 घंटे प्रत्येक बूथ और पांडुरना में सांसद हैं और वो ये मंच से ऐलान कर रहे हैं कि मैं कोरोना से नहीं डरता, मैं धारे चलाने से नहीं डरता। उनका आशय बातें करेंगे तो क्या कहिएगा? देखिए, मैंने उनका भाषण नहीं सुना, ना ही आपने सुनाया मुझे, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि वहाँ जो है ओला पाला जो पड़ा है। जनता भी सुने, हमारे दर्शक भी सुने, आप भी सुने, पहले सुनिए, उसके बाद बात होगी। अब कोरोना की तीसरी लहर चल रही है, पूरे जिले में 144 लगी हुई है। मैंने कहा मुझे कोई कोरोना से डर नहीं और कोई 144 धारा से कोई डर नहीं। कोविड की पहली लहर आई, दूसरी लहर आई, अब तीसरी लहर भी चल रही है। सब पता है माननीय को, लेकिन उसके बावजूद भी वो ये बताते हुए नजर आ रहे हैं। अब तो सुन लिया ना सर, आपको भेज भी दूंगी। भाई ठीक है, लेकिन वो क्यों गए क्यों थे, आप ये बताइए ना। भारतीय जनता पार्टी इस बात का जवाब नहीं दे रही कि वो गए क्यों थे। वो इसलिए गए किसानों के बीच में लोगों के बीच। जवाब देना चाहिए, आप जवाब दीजिए। वही दे रहा हूँ मैं, वही दे रहा हूँ। कार्यक्रम करिए आप लोग, भारतीय जनता पार्टी पूरे कार्यक्रम करिए। कल मुरलीधर राव जो थे वो बैटिंग करवा रहे थे शिवराज जी को विराट कोहली की तरह। आप लोगों के लिए कोई गाइडलाइन नहीं है, विपक्ष कोई काम करे तो गाइडलाइन है। बिल्कुल गाइडलाइन है, बिल्कुल गाइडलाइन का पालन करना होगा। और जो व्यक्ति कांग्रेस करे तो गाइडलाइन है, कांग्रेस की जनता की आवाज उठा रही। धन्यवाद जनता की आवाज उठा रहे हैं अपने क्षेत्र के लोगों की। ये आप भी ईमानदारी से जानते हैं कि जो उन्होंने कहा है वो गलत कहा है, उसके लिए आप लोगों को फील्ड पर आकर मोर्चा संभालना पड़ता है। जनता की आवाज उठाएंगे और उठाते रहेंगे। वो जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं, इस बात को हम जानते हैं। जनता की लड़ाई तब लड़ेंगे ना जब जनता बचेगी। जनता को तो मारने के लिए ऐलान कर रहे हैं वो। कोई जनता को उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने सेल्फ के लिए कहा कोरोना है कि नहीं है, आपकी सेवा। फिरोज जी कोरोना है कि नहीं है, कोरोना है कि नहीं है? कोरोना से डरते हैं हम और आप नहीं डरते, इतना बता दीजिए। सेवा में खड़े कहने लगे मैं 144 से डरूंगा ना कोविड से, लेकिन आपकी सेवा करूंगा, यही तो कह रहे हैं वो। सेवा वाला शब्द तो कहीं नहीं है, अपने आप से ऐड कर रहे हैं। सेवा वाला शब्द तो कहीं नहीं है उसमें, यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। भाई उनका आशा भी वही है। वो थोड़ी आपको इस बात के लिए रोक रहा है कि सरकार जो है वो सरकार उनका काम नहीं कर रही कि किसानों की परेशानी है, ओला पाला से किसान परेशान है, आने को नहीं है, तो सरकार को ये ध्यान देना चाहिए, वो बाहर निकल के आए इस बात के लिए। जिस किसान के लिए लड़ रहे हैं वो, जिसके पेट की भूख के लिए लड़ रहे हैं वो, उसकी जान प्राथमिकता होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? नहीं है, उनकी जान प्राथमिकता उन्होंने अपने सेल्फ के लिए डर नहीं है कोरोना का, माननीय को हमारे कोविड से डर लगता है ना 144 से, लेकिन उनका आशा ये है कि मैं लोगों की सेवा के लिए खड़ा रहूंगा। छिंदवाड़ा एक ऐसा जिला है ना तो रेमडेसिविर की कमी आई, ना वहाँ ऑक्सीजन की कमी आई, ना ही वहाँ कोई व्यक्ति मिला आपको छिंदवाड़ा का कि SOS देता हुआ। बता दो आप एक सोशल मीडिया में छिंदवाड़ा का कोई आदमी SOS देता मिला हो तो सर वो अपनी जनता की सेवा कर रहे हैं। परेशान होंगे कि मैं क्या गया, अब वो आप लोगों को संभालना पड़ रहा है, वो बात अलग है। दिव्या जी, फिरोज जी तीसरी लहर है या नहीं है? अगर तीसरी लहर है तो कम से कम उसका तीसरी लहर का आप उसकी सीरियसनेस समझिए। आप एक सांसद हैं, सांसद होकर आप मंच से आप कितनी भी सेवा करना चाहे, आप कितना भी खड़े होना चाहे, पहली बात तो ये है कि आप जिस विषय के लिए खड़े हुए हैं वो विषय इससे नहीं है क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ओलावृष्टि के सारे किसानों की चर्चा हो चुकी है, बात हो रही है। मुआवजा मिला क्या किसी को? फिरोज जी आप मुझे ये बता दीजिए मुआवजा मिला क्या? फिरोज जी मुझे एक और डिबेट हम कर लेंगे, मुआवजा किसान, वो डिबेट का विषय नहीं है। अभी जो उन्होंने कहा है उसको लेकर आप प्रतिक्रिया दीजिए। डिबेट का विषय ये है कि क्या उसको खड़े रहने के लिए उनको रैली करने की आवश्यकता है? अगर रैली करी तो पहली बात तो वो गलत, धारा 144 लगने के बावजूद आप रैली कर रहे हैं।
तीसरी बात, आपको अगर मास्क नहीं लगाना है आप ना लगाए, लेकिन आप मंच से इस तरह से आम जनता के बीच में इस बात को नहीं प्रतिपादित कर सकते। आप एक आक्रोश रैली होने के बावजूद आप अगर जनता के बीच में इस मैसेज को लेके जाएंगे कि मैं कोरोना से नहीं डरता, तो क्या जनता आपकी बात को मानेगी या नहीं मानेगी? जी एक सेकंड रुकिएगा। हाँ फिरोज जी कहिए। देखिए, आक्रोश रैली थी और आक्रोश के लिए, क्योंकि वहाँ ओला पाला पड़ा है, किसानों को मुआवजा नहीं मिला, इसलिए माननीय सांसद महोदय नकुल नाथ जी बाहर निकल कर आए थे और उन्होंने कहा है लोगों से कि ना मैं कोविड से डरता हूँ, ना 144 से डरता हूँ। उनका आशय ही यही है, उनका आशय ही है। उनका आशय ही यही है। मैं के लिए खड़ा हूँ। The word is, जो उन्होंने कहा, जो शब्द उनके थे, कोरोना से मैं नहीं डरता, ना धारा 144 से डरता हूँ। इस लाइन के साथ आप खड़े हैं। कांग्रेस खड़ी है कि हाँ कांग्रेस कोरोना से नहीं डरती, कांग्रेस कोरोना से नहीं डरती, इस लाइन के साथ आप खड़े हैं। देखिए, तो उन्होंने जो कहा है इसको लेकर क्लियर कर दीजिए ताकि मैं बात आपसे करूंगी ना। देखिए, वो नकुल नाथ जी ने तो अपने यहाँ के लोगों की सेवा की है कोविड में, ये तो सबको पता है। कोरोना से नकुल जी नहीं डरते, आप डरते हैं। देखिए, अगर कोविड है, लेकिन लोगों की समस्या के लिए अब हमको बाहर आना पड़ेगा। घर के घर नहीं बैठ जाएंगे। आप जो समझ रहे हैं, हमारी जान जान है, जनता की जान जान नहीं है, ऐसे नेताजी है क्या नकुल जी? ये जनता आक्रोशित होकर बाहर आई है ना, जनता क्यों आक्रोशित है, इस बात का जवाब दीजिए। कोरोना में तो आपने मना दिया, लाखों लोगों को मुआवजा भी नहीं दिया किसी को। आ गया। हाँ, और जिनको इतनी चिंता है कोरोना की, नकुल नाथ जी के बयान की, वो ये तो बताए कि कोरोना से हुई मौतों के सर्टिफिकेट, मुआवजा तो दो छोड़िए, सर्टिफिकेट तक नहीं बांट पाई वो सरकार। किसके ऊपर जिम्मेदारी तय की ऑक्सीजन नहीं मिलने की, रेमडेसिविर की किसके ऊपर जिम्मेदारी तय की? तमाम चीजों पर बहस अलग हो सकती है, लेकिन एक जनप्रतिनिधि अगर मंच से ये कह रहे हैं, जनता के बीच ये संदेश दे रहे हैं, सरकार की भी जिम्मेदारी है, सरकार की भी जिम्मेदारी है, क्यों जनप्रतिनिधि को बाहर निकलना पड़ा, इस बात का तो भी जवाब चाहिए ना कि क्यों जनप्रतिनिधि को बाहर निकलना पड़ा। इतना बता दीजिए, नकुल जी नहीं डरते, फिरोज जी आप डरते? अगर जनता की सेवा करने का मौका आएगा तो नकुल नाथ जी के साथ हम लोग भी बाहर निकलेंगे। क्या पूरी कांग्रेस के पास इसका जवाब नहीं होगा? क्योंकि कांग्रेस को कोरोना से डर नहीं लगता। नकुल जी कह चुके हैं, नकुल जी कह रहे हैं कि कोरोना से डर नहीं लगता, कांग्रेस को भी नहीं लगता होगा, फिरोज जी को भी नहीं लगता होगा। फिरोज जी को भी नहीं लगता है, फिरोज जी को भी नहीं लगता है। भाई, जनता की सेवा में आगे निकलना पड़ेगा। और मुरलीधर राव ने तो कल अभी बयान दिए कि 200 घंटे भारतीय जनता पार्टी 200 घंटे बूथ पे क्यों निकाल रही है, ये तो बताइए ना। नकुलनाथ साहब अपनी ही बातों में बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो नकुलनाथ जी कह रहे हैं पांडुरना में कि ना कोरोना से डरता हूं, ना धारा 144 से डरता हूं। मंच पर माननीय सांसद ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं, जनता उनके सामने धारा 144 लगी हुई है, परमिशन कैसे मिल जाती है, इस पर भी सवाल था कि प्रशासन कहां मौन बैठा हुआ था जो इतनी बड़ी सभा या रैली हो गई। और रैली में नकुलनाथ जी का यह कहना कि साहब मैं कोरोना से नहीं डरता, ना मैं धारा 144 से डरता हूं, तो क्या जान को जोखिम में डाल रहे हैं वो उन लोगों की जिनकी वजह से वो खुद वहां पर उपस्थित थे, जिनकी वजह से वो सांसद हैं। दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल, नमस्कार।